नमस्कार ऑल ऑफ यू। 10वीं का आज करें भाई चैप्टर 5वां एक्सरसाइज दूसरी। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस एंड ए एंड द एन टर्म ऑफ ए पी। इसके अंदर ये 5 पार्ट हैं, ए डी एन ए एन। तो इन सभी में फार्मूला यूज़ होगा। जो जो चीज़ दे रखी है वो पुट करेंगे फार्मूले के द्वारा, जो नहीं दे रखी वो अपने आप आ जाएगी। फर्स्ट है, इसमें ए की वैल्यू है इसमें 7, डी की 3 है, एन की वैल्यू 8। तो इसमें ए एन निकालना है तो फार्मूले के द्वारा निकालेंगे। ए बराबर है 7 और डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8। ए एन फाइंड आउट करना हमने। तो ए एन किसके बराबर होता है? ए प्लस एन माइनस 1 और डी। एन की वैल्यू 8 दे रखी है तो ए 8 हो गया, ए की वैल्यू 7 जमा में एन 8 घटा में 1, डी की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो ए 8 बराबर है 7 जमा में, यहाँ 7 बच गए, 7 या 21। तो कितना आ गया? इसका आंसर आ गया 28। इसी प्रकार इसमें दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में ए की वैल्यू दी माइनस के 18। अब डी की जो वैल्यू है वो हमने निकालनी है। एन की वैल्यू दी उसने 10 और ए एन दिया उसने 0। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन 0 तो 0 रख दी हमने। ए की वैल्यू माइनस के 18 प्लस एन की वैल्यू 10 है तो 10 घटा में 1 और डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 18 माइनस का तो इस साइड में आके प्लस का हो गया। यहाँ पर 10 में से 1 गया 9, 9 डी बचे हमारे पास। अब डी की वैल्यू निकालनी है तो 9 इस साइड में आके इसको डिवाइड करेगा। 9 दूनी 18 तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई 2। थर्ड पार्ट है। तीसरे पार्ट में ए फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू दे रखी है उसने माइनस के 3, एन की वैल्यू दे रखी है 18 और ए एन है माइनस के 5। यहाँ पे रखता हूँ मैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ये फार्मूला इसमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन 18 है तो ए 18 बराबर है, ए की वैल्यू इसमें कितनी है पता नहीं, निकालनी है। जमा के एन की वैल्यू रखी यहाँ पे 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू है माइनस के 3। ए एन दे रखा है उसने माइनस के 5 बराबर है ए 18 में से गया 17 गुणा में 3, ए प्लस 17 3 51 हो गया, माइनस के 51 को इस साइड में लेगा माइनस के 5 प्लस के 51 बराबर है ए। अब यहाँ पे बच गया हमारे पास 46 पॉजिटिव। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 46 आ गई। नेक्स्ट पार्ट है। ए की वैल्यू दी उसने माइनस के 18.9 और डी की वैल्यू दी उसने 2.5। एन इसमें हमने निकालना है और ए एन दिया उसने माइनस के 3.6 दिया उसने। तो यहाँ रखेंगे ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन दिया 3.6, ए की वैल्यू है यहाँ पे माइनस के 18.9 प्लस एन की वैल्यू पता नहीं तो एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 2.5। अब इसको इस साइड में लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 3.6 जमा में 18.9 बराबर है एन माइनस 1 गुणा में 2.5। अब इनको जोड़ेंगे 6 और 9 15 हो गए, पॉइंट एज इट इज़। तो इनका जोड़ हो गया 25.5 एन माइनस 1। अब ये यहाँ पे गुणा में तो इस साइड में आके डिवाइड हो जाएगा। ऊपर भी एक अक्षर के बाद दशमलव है, नीचे भी तो दशमलव हट जाएगी। तो 25 से इसे काटेंगे, 25 निमा 225 होते हैं।
अब ये इधर माइनस का 1 है, इस साइड में आगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 10। तो ये इसका 4 पार्ट था। 5वां पार्ट है, a की वैल्यू है 3.5, d की वैल्यू है 0 और n की वैल्यू है 105। इसके अंदर a n निकालना हमने, तो a n बराबर है a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। a n निकालना है तो a 105, n की वैल्यू 105 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 3.5 जमा में n की वैल्यू है 105 घटा में 1 और d की वैल्यू कितनी है 0। तो a 105 बराबर है, यहाँ पे देखो ये तो 0 के साथ मल्टीपल है तो सारी 0 हो जाएगा, तो 3.5। तो यही इसका आंसर हुआ है। इसमें कॉमन डिफरेंस से 0 है तो इसका आंसर यही आएगा 3.5। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड के अंदर AP दे रखी है उसने, AP बराबर है 10 7 4 डैश डैश। इसके अंदर 30 ट्रम, ये ट्रम हमने इसकी फाइंड आउट करनी है, 30वीं ट्रम। तो इसमें प्रथम पद हो गया, यानी कि फर्स्ट ट्रम होगी, फर्स्ट ट्रम पहली संख्या a बराबर है 10। कॉमन डिफरेंस होता है सरव अंतर, कॉमन डिफरेंस d हो गया 7 घटा में 10, तो माइनस के 3। यहाँ पे 30वीं टर्म निकालनी है, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो a 30 रख दिया क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 30 है, a की वैल्यू रखी हमने यहाँ पे 10 जमा में n की वैल्यू 30 घटा में 1 और कॉमन डिफरेंस हो गया माइनस के 3। अब यहाँ पे ये 10 हो गया, ये हो गया 29 गुणा में माइनस के 3, तो ये हो गया 10, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया 7, 87 हो गया, तो a 30 आ गया हमारे पास माइनस के 77। तो ये चूज करना था, तो ये C आंसर हो गया इसका। सेकंड पार्ट है, फाइंड 11th टर्म। अब की बारी 11 टर्म फाइंड आउट करनी है। AP दे रखी है उसने माइनस के 3 माइनस के 1/2 प्लस के 2, इस प्रकार से। तो प्रथम पद हो गया इसमें, प्रथम पद यानी कि a माइनस के 3, कॉमन डिफरेंस हो गया माइनस के 1/2 माइनस, ये माइनस का पहले ही है तो प्लस के 3 हो जाएगा, बटे में 1, एलसीएम 2 आ गया, तो माइनस के 1 प्लस के 6, तो ये हो गया 5/2, कॉमन डिफरेंस हो गया। 11 टर्म निकालनी है इसमें, तो a n बराबर है a प्लस n माइनस 1 और d। n की वैल्यू होगी 11, a की वैल्यू है इसमें माइनस के 3 प्लस 11 घटा में 1 और d है 5/2। अब ये माइनस का 3 जमा में, यहाँ बच गए 10 गुणा में 5/2, यहाँ से ये कट गया 5 पर, माइनस के 3 प्लस के 25, तो आंसर हो गया हमारा 22। तो ये इसका आंसर हो गया 22। A11 आ गया हमारे पास 22। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है, इस प्रकार से दिया उसने बॉक्स में, और फिर दिया 26। यहाँ पे प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म a है 2, A2 हमने निकालनी है, A3 दी उसने, A3 26 है। अब जो A3 है इसको हम a प्लस 2d लिखेंगे, बराबर है 26। ये 2d क्यों लिखा, an बराबर है a प्लस n माइनस 1 और d।
एन की वैल्यू 3 है तो A3 रख दिया हमने, A प्लस एन की वैल्यू 3 है तो 3 में 1 गया 2D। अब सीधा भी रख सकते हैं हम इसमें, A3 किसके बराबर होता है, A प्लस 2D। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2D आएगा बस। तो इसके अंदर ये इक्वेशन बन गई। इसमें A की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो पुट कर देंगे इसमें, पुट A इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस 2D बराबर है 26। अब 2 को इस साइड ले गए तो 2D बराबर है 26 माइनस के 2, तो ये बच गया हमारे पास 24। अब D की वैल्यू निकालनी है तो 24 बटे 2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12। अब A2 निकालना है, दूसरी टर्म निकालनी है तो A2 किसके बराबर होगी, A प्लस D। A कितना है 2D 12, तो A2 कितना आ गया 14। तो ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट हैगा, सेकंड पार्ट है, पहले टर्म A1 नहीं दे रखी, दूसरी टर्म दी उसने 13 और तीसरी टर्म निकालनी है, और चौथी टर्म दी उसने 3, बॉक्स नहीं दिया 3। तो दूसरी टर्म दी पहली और तीसरी ये फाइंड आउट करनी है। दूसरी तो सेकंड लिखेंगे यहाँ, सेकंड टर्म 13 है, सेकंड टर्म होती है A2 बराबर है 13। A2 को हम A प्लस D लिखेंगे बराबर है 13, ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये A4 है, A4 बराबर है कितना दिया उसने 3, A4 को रखेंगे हम A प्लस 3D बराबर है 3। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब लीनियर पेयर वाली जो इक्वेशन थी उस हिसाब से इसको हल करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, ऊपर से नीचे रखेंगे इसको, A प्लस D बराबर है 13, तो माइनस के ये कट गया, यहाँ पे बचे 2D, यहाँ पे बच गया हमारे पास माइनस के 10, तो D की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे माइनस के 5। अब D की वैल्यू पहली इक्वेशन में रखेंगे, पुट D इज इक्वल टू माइनस के 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में रखेंगे, पहली इक्वेशन हमारी ये A माइनस के 5 बराबर है 13, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जुड़ेगा 13 जमा में 5, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 18 और D की वैल्यू आ गई थी माइनस के 5। अब ये दो चीज़ आ गई, तो पहली A1 तो आ गया हमारे पास 18, अब A3 निकालना हमने, तो A3 किसके बराबर होगा, A प्लस 2D। A की वैल्यू 18 है जमा में 2, D की वैल्यू कितनी है माइनस के 5, तो ये हो गया 18 घटा में 10, तो ये आ गई इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 8। तो ये इसका आंसर है, पहली वैल्यू और तीसरी वैल्यू। अगला पार्ट हैगा, तीसरा पार्ट है 5 दिया, फिर बॉक्स फिर दिया उसने 9 से 1/2, तो पहली टर्म उसने दे रखी है, दूसरी निकालनी है, तीसरी भी, और चौथी टर्म उसने दे रखी है, तो A बराबर है 5, ये चौथी टर्म है A4 बराबर है 19/2, 19/2 हो गया ये। अब A4 को लिख सकते हैं हम A प्लस 3D बराबर है 19/2। अब 2 यहाँ पे डिवाइड है तो इस साइड में मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल करने के बाद ये हो जाएगा 2A प्लस 6D बराबर है 19 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट होगी। A की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो 5 रख दिया हमने यहाँ पे, तो ये 5 रखेंगे तो ये हो गया 5 दूनी 10 जमा में 6D बराबर है 19। इसको परली साइड में ले गए तो 6D बराबर है 19 में से ये माइनस का हो गया 9 बच गए। अब D की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो D की वैल्यू आ गई 3/2। अब इसमें A2 और A3 दो पॉइंट काटने हैं,
तो A2 हो गया हमारे पास A प्लस डी। ए की वैल्यू है हमारे पास 5 और डी की वैल्यू हमने निकाल ली 3/2। इसको एलसीएम लेके जोड़ सकते हैं हमें, ना तो 5 ये है और ये 1.5 है तो 6.5 हो जाएगा, ना तो एलसीएम लो 2, 1 से 2 तो 10 प्लस 3 तो ये हो गया 13/2। 6 से 1/2 ये इसका आंसर हुआ। इसके बाद तीसरी टर्म निकालनी है तो a प्लस 2d, ए की वैल्यू 5 जमा में 2 गुणा में 3/2 तो ये कट गया 5 और 3 8, तो ये इसकी तीसरी वैल्यू आएगी इसमें। अगला पार्ट है, चौथा पार्ट में आ गया अभी। पहला पार्ट माइनस की बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स हैं और यहाँ पे दिया उसने 6। प्रथम टर्म माइनस के 4, दूसरी निकालनी, तीसरी भी, चौथी भी निकालनी, पाँचवीं भी, ये छठी टर्म है तो A6 हो गया। ये A6 है 6, तो A6 को लिख सकते हैं हम A प्लस के 5D बराबर है 6। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। A की वैल्यू रखो यहाँ पे, A की वैल्यू रख दी हमने माइनस के 4 प्लस के 5D बराबर है 6। 4 को इस साइड ले गई तो 5D बराबर है 6 जमा में 4, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 10। 5 यहाँ डिवाइड हो जाएगा अब 10, 5 दूनी 10, तो D की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2। A की वैल्यू दे रखी है उसने। अब A2 निकाल सकते हैं, जितना चाहें उतने पार्ट निकाल लेंगे। अब A2 निकालना, A2 होता है A प्लस डी। A की वैल्यू कितनी है माइनस के 4, D की वैल्यू है प्लस के 2, तो कितनी आ गई माइनस के 2। पहले आ गया टर्म। दूसरी टर्म है A3। A3 है तो A प्लस 2D हो गया। A की वैल्यू माइनस के 4 प्लस 2, D की वैल्यू 2 है तो माइनस के 4 प्लस के 4 दोनों कट गए तो कितना आ गया 0। ये 0 आ गई। अब A4 निकालना है तो A प्लस 3D, A की वैल्यू माइनस के 4 प्लस 3 गुणा में 2, माइनस के 4 प्लस के 6 तो अब आ गया 2, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। पाँचवीं टर्म हो रही लास्ट की A5, A प्लस 4D हो गया। A की वैल्यू माइनस के 4 प्लस 4 गुणा में D की वैल्यू 2, तो माइनस के 4 प्लस के 8 तो पॉजिटिव 4 आंसर आ गया। तो A5, पाँचवीं टर्म क्या है इसकी 4। इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। छठा पार्ट है, पहली संख्या भी निकालनी है, दूसरी संख्या 38, तीसरी भी निकालनी है, चौथी भी, पाँचवीं भी और छठी दी माइनस के 22। अब जो दे रखी हैं उन्हीं पे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे ये A2 है, A2 38 है, A2 को लिख सकते हैं हम A प्लस डी, तो ये हो गया 38 इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से ये हो गया A6 है, A6 होगी हमारे पास माइनस के 22, तो A प्लस 5D बराबर है माइनस के 22। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, A प्लस डी बराबर है 38 और A प्लस 5D बराबर है माइनस के 22। तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है, कट गया। माइनस के आ गया हमारे पास 4D, यहाँ पे जोड़ लिया हमने, ये हो गया हमारे पास 0 और ये हो गया 6, तो D की वैल्यू निकालेंगे 60 बटे माइनस के 4, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 15। अब A की वैल्यू निकालनी है, पुट D बराबर है माइनस के 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में रख दो, A प्लस D बराबर है 38, तो D आ गया 15, A माइनस के 15 बराबर है 38। अब 15 को इस साइड में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो गया ये, तो 38 में हमने 15 जोड़ दिया, ये हो गया हमारे पास 53।
तो ए की वैल्यू आ गई ये, डी की वैल्यू आ गई ये। अब जोन सा पहला पहला पॉइंट तो ये आ गया, ए की वैल्यू आ गई। अब A3 निकालना है, A3 A प्लस 2D। ए की वैल्यू होगी 53 प्लस 2 मल्टीपल डी की वैल्यू माइनस के 15 है, तो ये हो गया 53 घटा में 15 दूनी 30। तो इसको लेस कर देंगे हमें, तो 3 और 5 में से 3 गए 2, तो 23। तो सेकंड टर्म आ गई इसकी ये, थर्ड जो है। अब 4 निकाल लेना, जैसे 5 निकालता हूँ मैं, 5 है ए प्लस 4D। तो ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 53 प्लस के 4 और डी की वैल्यू है माइनस के 15। तो ये होगा 53 माइनस के 60, तो कितनी आएगी इसमें माइनस के 7। तो ये इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 डैश डैश इज 78। अब इसके अंदर टर्म का अर्थ है एन निकालना हमने, जैसे ऊपर ले क्वेश्चन किए सेम एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी इसी प्रकार से निकालने। तो ये पी दी उसने 3 8 13 18 और 78। इसके अंदर हमने एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म। तो पहली संख्या इसमें फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट टर्म है A1 जिसको बोलते हैं 3। अब कॉमन डिफरेंस हुआ इसमें, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3, कॉमन डिफरेंस हो गया इसमें 5। अब फार्मूले में रखेंगे, ये an टर्म दे रखे, लास्ट की जो टर्म है ये an है, तो an बराबर है a प्लस n माइनस 1 और d। an दे दिया उसने 78। ए की वैल्यू रखी यहाँ पे 3 प्लस n की वैल्यू हमने निकालनी है, d की वैल्यू होगी 5। अब 3 है, ये 3 ही साइड में माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 75। यहाँ पर हो गया n माइनस 1 और 5। अब ये 5 मल्टीपल है, इस साइड में जाके ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 75/5 बराबर n माइनस 1। तो इसको काटेंगे हम, 15 पंजे 75 होता है, यहाँ पर ये 1 माइनस का इस साइड में आके प्लस का हो गया। तो n की वैल्यू कितनी है इसमें 16। तो नंबर ऑफ टर्म हो गए इसमें, नंबर ऑफ टर्म 16 नंबर ऑफ टर्म है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी AP है 7 13 19 और 205। इसके अंदर भी हमने n निकालना, n क्या होगा, यानी कि या पहली संख्या या है, दूसरी या तीसरी या लास्ट की संख्या 205 है। तो लास्ट की संख्या 205 का किस जगह है, या 10वीं जगह है 15वीं जगह है। जैसे ये पहली जगह है, ये दूसरी जगह, तीसरी जगह, तो ये इसकी संख्या बतानी है कि ये कहाँ पर है। तो प्रथम पद हो गया इसमें a बराबर है 3। सर्वांतर हो गया इसमें 13 माइनस 7, तो 6 आ गया। अब सीधा फार्मूला यूज करेंगे, an बराबर है a प्लस n माइनस 1 और d। an हमारे पास इसमें 205, a की वैल्यू है 7, जमा में n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू है 6। अब ये 7 को इस साइड में लेकर आएंगे, 205 घटा में 7 बराबर है n माइनस 1 और 6। अब 205 में से 7 घटाए तो 198 बच गया हमारे पास, n माइनस 1। यहाँ पे ये गुणा में, तो इस साइड में आके ये डिवाइड हो जाएगा, इसको काट देंगे, 6 3 18, 6 3 18। अब ये यहाँ पर -1 है, तो इस साइड में प्लस का हो जाएगा, 33 प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 34। तो यहाँ लिखेंगे हमें नंबर ऑफ टर्म इज 34। सेकंड पार्ट है इसमें,
AP दी उसने 18, 15 से 1/2, 13 और माइनस के 47। माइनस का आपकी बारी है। ए यहाँ पे सीधा रख रहा हूँ मैं, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन है माइनस के 47, ए की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी 18 जमा के, एन की वैल्यू निकालनी है माइनस का 1। अब 15.5 में से ये 18 लेस करना हमने, तो 2.5 बचेंगे। 2.5 होता है 5/2। लेस करके देख लेना, 15 दूनी 30 रहेगी 31, 31/2 घटा में 18/1। एलसीएम लिया 2, 31 घटा में 36, तो माइनस के 5/2 आ गया, तो 2.5 बचा। तो यहाँ पे माइनस का रख दिया हमने ये। अब 18 को इस साइड में लेकर आएंगे, माइनस के 47 माइनस के 18 बराबर एन माइनस 1 और गुणा में माइनस के 5/2। अब दोनों माइनस के हैं, 8 और 7 15 हो गए, 4 1 5 और 1 6 हो गए माइनस के। अब यहाँ पे ये मल्टीपल है तो इस साइड में आके डिवाइड हो जाएगा, 2 ऊपर गया, नीचे माइनस के 5, तो माइनस से तो माइनस हट जाएगी, n माइनस 1 बचा हमारे पास। 5 से इसको काटो, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 13 दूनी 26, 26 n माइनस 1। अब ये एक यहाँ पे माइनस का तो इस साइड में आके प्लस का हो जाएगा, 26 जमा का 1 बराबर n, तो ये हो गया 27 बराबर n। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म होगी हमारे पास, नाउ नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म इज 27। ये इसका आंसर है। ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। जय हिंद, जय भारत।